देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में कल क्या रहा कोरोना का मीटर? किस देश ने बना ली कोरोना की वैक्सीन? भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे वाली राहुल गांधी के आरोप पर ITBP ने जवाब क्या दिया? आपको दिखाते हैं देश की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 रश में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,79,466 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 29,105 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक एक दिन में संक्रमितों के मिलने का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इसके पहले 11 जुलाई को सबसे ज्यादा 27,754 मरीजों की पुष्टि हुई थी। एक दिन में 500 मरीजों ने दम तोड़ा। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 23,187 पर पहुँच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में CRPF में 64 नए कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। इन सब के बीच रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। सेचेनोव विश्वविद्यालय ने 18 जून से वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया था। इसका निर्माण रूस की गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने किया है। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत कल हो सकती है। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से सेना हटाए जाने को लेकर दोनों देश सहमत हुए हैं। इसी सिलसिले में कोर कमांडर के अगले चरण की बैठक होगी। बैठक में इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के तौर तरीकों पर अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि सीमा पर शांति कायम रहे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का जल्द गठन किया जाएगा। ये बातें बीजेपी महासचिव राम माधव ने रविवार को श्रीनगर में कही। राम माधव ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के केंद्र के निर्णय को वापस नहीं लिया जाएगा। माधव ने कश्मीर घाटी में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक की पहचान पाकिस्तानी आतंकी उस्मान के तौर पर हुई है। उस्मान हाल में सोपोर में हुए आतंकी हमले में शामिल था, जिसमें एक CRPF जवान की मौत हो गई थी। इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। भारतीय जमीन पर चीनी कब्जों के आरोपों पर ITBP के DG ने बड़ा बयान दिया है। ITBP के DG SS देशवाल ने कहा कि हमारी जमीन का पूरा हिस्सा हमारे पास है। हमारी सेनाएं हर सीमा पर तैनात हैं। राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख में चीन पर भारतीय जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया था। हमारे देश का जितना भी लैंड है वो हमारे पास है। कोरोना महामारी के बीच संसद सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद का मॉनसून सत्र जरूर होगा। कोरोना को देखते हुए सरकार पूरी सावधानी बरतेगी, लेकिन संसद सत्र को टाला नहीं जाएगा। कोरोना की वजह से संसद के मॉनसून सत्र को टालने की आशंका जताई गई थी। केरल सोना तस्करी मामले में स्पेशल राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। स्वप्ना सुरेश त्रिशूर जिले के एक क्वारंटीन सेंटर और संदीप नायर अंगमाली के कुरुकुट्टी के एक क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। अब इन दोनों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 नाबालिग लड़कियों सहित 5 लड़कियों से कथित तौर पर यौन शोषण कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक वरिष्ठ पत्रकार और इस अनैतिक काम में उसकी मदद करने वाली एक युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि पत्रकार फरार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।